हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी। साथ ही कुछ लोगों ने मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग्स करने को कहा है, तो कुछ हद तक उस पर भी रीडिंग करूंगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो अगर सिचुएशन में होंगे, हो सकता है कुछ हद तक मैच हो, जरूरी नहीं कि सबके साथ मैच हो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए जाते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये 15 से 21 मई तक की रीडिंग है 2023। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे भी मेरी रीडिंग रहेगी, बने रहिएगा, चेक करिएगा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो। देखते हैं पहले गाइडेंस क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। संभलने की जरूरत है अपने करियर पे, धोखे की गुंजाइश है। कुछ लोग हो सकता है आपको बड़ा सपना दिखाएं एंड वो सपना हो सकता है फ्यूचर में टूट जाए। तो करियर को लेकर अगर कुछ सोच रहे हो तो उसमें संभलने की जरूरत है, सिचुएशन को टैकल सही से करने की जरूरत है। बिकॉज एक भी अगर कदम आपने बिना सोचे समझे उठाया अपने करियर को लेके तो फ्यूचर कहूँ तो इनसिक्योर हो जाएगा एंड कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ में फ्यूचर में। तो थोड़ा संभल के, रिस्क कहूँ तो थोड़ा कम उठाइएगा एंड जो आपको लगता है कि वो पर्सन सही गाइडेंस अगर देता है कोई अगर तो उनको ज़्यादा सुनने की जरूरत है। अपने पेरेंट्स को सुनिए या जो भी ऐसे लगते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ पर्सन हो सकते हैं कि आपको धोखा एंड आपको कहीं ना कहीं एक गलत संगति का असर दिख रहा है। जो गलत संगति में है, एडिक्शन है, उनकी दिख रही है, तो उससे संभलने की जरूरत है आपको। अगर कुछ बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचने के लिए बुरे लोगों की संगति छोड़ने की जरूरत है। करियर पे दिख रहा है ऐसा सिचुएशन, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कुछ भी है, तो वहां पे लग रहा है आपका कुछ ना कुछ आप गलत हो सकता है कदम उठा दो। तो संभल कर रहिएगा, सही गलत समझते हुए देखिएगा। एंड अगर कहूँ जॉब प्लेस पे भी कहूँ तो डिस्टर्बेंस दिख रही है। तो आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको अगर सही सलाह देते हैं तो उनको सुनिए। अगर कुछ लोग आपको गलत जगह पे लेके जा रहे हैं, जॉब प्लेस पे गलत ढंग से आपको कुछ अप्रोच अगर हो रहा है तो गलत चीज़ ना करें, वो ईश्वर कह रहे हैं। एंड जो सही है उस पे वर्क प्लेस पे काम करने की ज़रूरत है। शॉर्टकट ना आजमाएं। अगर सही ढंग से कहूँ तो जॉब पे कुछ गलत करने का कुछ लोग हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ गलत ढंग से पैसे देना चाहें, कुछ कहते हैं ना घूस देना चाहते हैं लोग, और कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो वहाँ से बच के रहिएगा। फ्यूचर कहीं इनसिक्योर ना हो जाए, वो सिचुएशन दिख रहा है। तो अगर जिनकी भी एनर्जीज है वहाँ पे आपको सही ढंग से काम करने की ज़रूरत है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करें। अगर कोई आपको फोर्स भी करता है, पैसा गलत ढंग से अगर देता है, तो वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। संभल कर रहिएगा, फ्यूचर इनसिक्योर हो जाएगा आपका। एंड अगर कहूँ बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, एक अच्छा स्टार्ट दिख रहा है। कुछ बिगनिंग करना चाहते हैं तो उनकी दिख रही है, या कुछ लोग बिगनिंग करके रखे हैं तो उनसे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो इस वजह से आप काफ़ी खुश रहोगे। अगर कहूँ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेटर दिख रहा है आपका। तो बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, फ्रूटफुल रिजल्ट है। बट कहीं ना कुछ फिर भी कहूँ तो अटका सा मन है। शायद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई था आपका उसके लिए, या कुछ ओवर थिंकिंग माइंड में चल रही है, या कुछ न्यू प्लानिंग करने का सोच रहे हो और ज़्यादा आप बिजनेस पे, तो वो एक थिंकिंग शायद माइंड में चल रही है। तो उस पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। कुछ बेटर सोचिए या बेटर पर्सन से मिलिए। किसी से अगर लगता है कि सही ढंग से बातें करके सिचुएशन टैकल हो सकता है तो आप कीजिए वो चीज़। एंड अगर कहूँ तो सारे ही कार्ड में वो चीज़ दिख रहा है कि आपको अपने सिचुएशन से अच्छे से डील करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आपने गलत किया तो फ्यूचर इनसिक्योर हो सकता है। पैसे में कहूँ तो पैसे की इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। तो आपको ये सिचुएशन जो है, अगर कोई घूस दे रहा है या कुछ ऐसा कुछ कर रहा है आपके साथ में गलत, तो गलत ज़्यादा ना सोचे, बिकॉज फ्यूचर कुछ ट्रबल्स आ सकता है। तो नेगेटिविटी जो गलत है उसको गलत समझिए एंड वो स्टेप ना उठाएं, तो ही कुछ बेटर रिजल्ट रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स में आ सकते हो आप। आपके में अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 और 3 आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है इस वीक, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर अच्छे कलर की मैं बात करूं तो वो आपके लिए अच्छे कलर हैं। ब्राउन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे क्या है।
कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो पर्सन आपके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हैं, मिसिंग हैं। अगर कहूँ तो कुछ ना कुछ एक आगे कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ डिसीजन लें, बट वेट भी कर रहे हैं साथ ही साथ, शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल कर दो या आप उनको मैसेज कर दो या आप कुछ उनको कहो, वो उस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मायूस हैं, स्टक हैं, आपको आपके पिक्चर्स चेक करते हैं या आपसे किसी पुराने चीज़ों को याद कर रहे हैं, बट स्टिल अगर कहूँ तो वेट भी उनका एक दिख रहा है। एक कदम उठाना तो चाह रहे हैं वो, शायद आपको कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, बट साथ साथ वो शायद एक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि कहीं आप उनको कांटेक्ट कर दो, आप अनब्लॉक कर दो, वो भी एक उनकी थिंकिंग चल रही है। तो अगर कहूँ तो हो सकता है कि अगर आप अनब्लॉक करो तो वो अगर किसी तरह अगर वो चीज़ लगता है उनको फील, तो शायद वो कांटेक्ट करेंगे, बट सिचुएशन ऐसा है कि वो भी एक्सपेक्टेशन आपसे उतना ही रख रहे हैं कि शायद आप उनको कांटेक्ट करो। तो डुअल सिचुएशन दिख रहा है, अगर आप करोगे तो शायद आगे कुछ बातें बढ़े, बट ऐसा दिख रहा है कि वो वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड आपसे वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो एंड आप उनसे बातें करो एंड आप फिर से कुछ अगर बेटर करना चाहते हो अपने लव लाइफ को लेके, तो आपको वो ज़्यादा ये कर रहे हैं, मायूस हैं, सोचते भी हैं, प्यार भी करते हैं, बट स्टिल कहूँ तो वो चीज़ उनकी थिंकिंग कहूँ तो वो माइंड में भी आ रही है कि आप उनको कांटेक्ट करो। ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं एंड अपना कदम उठाते उठाते शायद कहूँ तो वो एक फिसलता हुआ सा मन उनका दिख रहा है, वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ पे दिख रहा है, वेट कर रहे हैं, ज़्यादातर कहूँ तो वेट वाला ज़्यादा सिचुएशन दिख रहा है। तो अगर आप उनको कांटेक्ट करो तो शायद वो वेट कर रहे हैं आपका, आप बातें बने, तो वैसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। ऑन ऑफ वाला है, करना भी चाहते हैं तो हाथ शायद कहीं ना कहीं कहते हैं ना रुक जाती है, हाँ वो वाला सिचुएशन दिख रहा है उनका। आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, वो वाला ज़्यादा फीलिंग्स आ रहा है। चाहते हैं कांटेक्ट करना लेकिन शायद वो आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे स्टे कनेक्टेड विथ मी।